Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we will be study about bucket shot. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, रेडिक शॉट देखा था। रेडिक शॉट बहुत इजी था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने क्या किया था रेडिक शॉट में, एक लिस्ट क्रिएट की थी। लिस्ट में आपने नंबर ऑफ डिजिट्स देखे थे, कितने डिजिट्स होते हैं, उस डिजिट्स के हिसाब में आपने लूप लगाए थे। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता था, रेडिक शॉट कहलाता था। आज हम बात करेंगे बकेट शॉट की। बकेट शॉट क्या है कि इन दिस शॉर्टिंग एल्गोरिथम वी क्रिएट बकेट एंड पुट एलिमेंट इनटू देम। क्या होता है कि आप इसमें एक मतलब कोई भी अनशॉर्टेड एरे लोगे जिसको आप एक बकेट क्रिएट करोगे। उस बकेट में आप एलिमेंट को पुट करोगे नंबर वाइज। जैसे जैसे नंबर जिस नंबर के एलिमेंट होंगे उस नंबर वाइज आप बकेट में आप उसको पुट कर दोगे। अनशॉर्टेड एरे को आप अरेंजिंग ऑर्डर में ही करोगे। ठीक है, देन भी अप्लाई सम शॉर्टिंग एल्गो इंसर्शन शॉर्ट टू शॉर्ट द एलिमेंट इन ईच बकेट। आपका हर बकेट में आप एक एक एलिमेंट उसके नंबर वाइज डाल दोगे आप। उसके बाद क्या करोगे, जब आपको शॉर्ट करना होगा तब आप किसका यूज़ करोगे, इंसर्शन शॉर्ट का। इंसर्शन शॉर्ट तो आपको पता ही होगा कि बहुत इजी होता है, बस आपको कोई भी नंबर आपस में एक दूसरे से स्वैप कर जाते हैं। ठीक है, जो आपका जो छोटा नंबर होता है वो आपस में एक दूसरे से देख लेता है, अपने बड़े नंबर से वो स्वैप कर जाता है। ठीक है, वो आपका होता है इंसर्शन शॉर्ट। फाइनली वी टेक द एलिमेंट आउट एंड जॉइन देन टू गेट द शॉर्टेड रिजल्ट। आपका उसके बाद क्या होगा कि फाइनली आपको एक रिजल्ट मतलब शॉर्टेड एरे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है आपका 0. ये एरे दे रखा है 0.36, 0.15, 0.20। ये पॉइंट में आपकी वैल्यू दे रखी है 59, 53, 71 और 32। ये टोटल आपके 7 नंबर्स है, लेकिन आपको इसने फिक्स दे रखा है n की वैल्यू जो है उसने 10 फिक्स कर रखी है। उसने क्या कहा है, एक बकेट आपको क्रिएट करनी है जो नंबर ऑफ 10 मतलब जो भी आपके नंबर्स होंगे वो 10 नंबर्स की बकेट बनेगी, वो आपका फिक्स्ड है। तो इसने 0 से लेके 9 तक एक बकेट बना रखी है। ठीक है, अब उसने बकेट में देखिए वैल्यूज़ को कैसे पुट किया है। तो हम जब बकेट में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0 हमारी नंबर की कोई एलिमेंट है ही नहीं। देखिए जो एलिमेंट है वो आप कैसे चेक करोगे, 0.36, जो 36 है वो 3 नंबर पे आएगा। 0.15 तो 1 वाला 1 पे आएगा। 0.2 है 2 से तो 2 नंबर पे आएगा। 0.5 ऐसे आपको एलिमेंट चेक करने हैं। तो देखो 0.0 वाला तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हमारे पास क्या है 0.15, तो 15 वाला है। तो हम 1 वाला जो एरे 1 नंबर की बकेट है उस पर हम लिख देंगे 0.15। अब आप देखिए 2 नंबर की बकेट पे 2 वाला कोई एलिमेंट है, पॉइंट के बाद 2 कौन सा है 0.20, तो 0.20 आप किस पे दे दोगे, 2 पे दे दोगे। अब आप 3 पे जाओगे, 3 का देखिए 0.3 वाला कोई भी एलिमेंट है, हाँ 0.3 के हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले आपको क्या मिला है 0.36, तो आपने 0.36 ले लिया। फिर आपको क्या मिला 0.32, आपने ये भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप 4 वाला देखो, 4 वाला कोई भी एलिमेंट्स आपके पास नहीं है। 0.4 वाली नंबर्स में कोई भी एलिमेंट्स आपके पास नहीं है। अब आप देखोगे 0.5 वाले नंबर्स में आपके पास कोई एलिमेंट है, हाँ है। 0.5 वाले में आपके पास है 0.59, तो आपने ले लिया 0.59, और एक है आपके पास 0.53। आपको दोनों पास पास में थे, आपने वो दोनों रख दिए 5 नंबर की बकेट पे। अब आप जाओगे 6 में, 6 वाला कोई भी नहीं है। 0.6 से कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं है। अब आप देखोगे 0.71, ये देखिए 0.7 है, हाँ 7 वाले पे जाओगे तो 7 का आपको मिल गया। उसके बाद आपके सारे एलिमेंट्स आपने फिल कर दिए एक बकेट के अंदर, आपने फुल आपकी बकेट में आपके नंबर्स आ गए। अब आप क्या करोगे, स्वैप करोगे नेक्स्ट स्टेप में। अब आप स्वैपिंग देखोगे तो सबसे पहले देखो स्टेप 2, ये स्टेप 1 में तो आपने सिंपली एक बकेट बनाई, 0 to 9 नंबर की बकेट ली। उसमें आपने हर अपने अपने बकेट के हिसाब से आपने उसमें नंबर दिए। जैसे 1 का था तो 0.15 दिए, 2 बकेट पे आपने 0.20 दिए, ऐसे आपने नंबर्स फिल कर दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में आप लूप लगाओगे फॉर i = 0 का। जब i = 0 का आप लूप लगाओगे कहाँ तक, n नंबर ऑफ बकेट तक। ठीक है, तो i = 0, तो i = 0 पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नो चेंज, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही छोड़ दोगे आप। ठीक है, जैसे अब आप 2 पे जाओगे, फॉर i = 1, i = 1 पे गए, आपको एलिमेंट तो मिला, बट उसने चेक किया कि वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0.15 का, और वो अपनी सही जगह पे है, तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई, नो चेंज। ठीक है, अब आप आए फॉर i = 2 के लिए लूप आपने चलाया, तो वहाँ सबसे पहले क्या हुआ, जब आपने लूप चलाया तो आपको 2 पे वैल्यू मिली 0.20, और कोई भी वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ ओनली 0.20 मिली। तो मतलब 0.20 भी अपनी सही जगह पे था, इसलिए वहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब आप देखोगे
फॉर आई इज इक्वल टू 3। अब आई इज इक्वल टू 3 के लिए आप लूप लगाओगे। आई इज इक्वल टू 3 के लिए आपके पास दो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको 0.36 और दूसरा दिख रहा है 0.32। अब 0.36 और 0.32 में आप देखोगे छोटा जो एलिमेंट है वो आगे आ जाएगा और जो बड़ा एलिमेंट है वो पीछे चला जाएगा। तो आपका 0.3236 से छोटा है तो वो आगे आ गया, 0.32 हो गया, 0.36। तो ये आपस में क्या हो गया, स्वैप कर गए। तो स्वैप करे वो क्या लगा, इसमें इंसर्शन शॉर्ट लगा। इंसर्शन शॉर्ट आपस में स्वैप कर जाते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज़ छोटी बड़ी होती है आपस में चेंज देख लेते हैं और वो स्वैप कर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने इंसर्शन शॉर्ट का यूज़ किया और वो स्वैप कर गया। अब उसके लिए आप दूसरी बकेट बनाओगे क्योंकि आपका एक बार यहाँ पे लूप लग गया। अब आप दूसरी बकेट बनाओगे 5। अब 5 के लिए देखोगे फॉर आई इज इक्वल टू 4। आई इज इक्वल टू 4 पे भी आपका नो चेंज, क्योंकि 4 पे जो वैल्यू है कोई है ही नहीं, 4 वाली वैल्यूज़ तो आपके पास कोई प्रेजेंट है ही नहीं, तो आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया, नो चेंज। अब आप आओगे फॉर आई इज इक्वल टू 5। आई इज इक्वल टू 5 के लिए आए तो आई इज इक्वल टू 5 पे आपने देखा 0.59 है और 0.53 है। अब 0.53 आपका क्या है, छोटा है 59 से, तो 0.53 पहले आ जाएगा और 0.59 आपका बाद में आ जाएगा। आपने इसमें भी आपस में स्वैप कर दिया। स्वैप कर पे आपके क्या हुआ, इंसर्शन शॉर्ट लगा, आपने स्वैप कर दिया तो 0.53 पहले आ गया, 0.59 आपका बाद में चला गया। अब आप लूप लगाओगे फॉर आई इज इक्वल टू 6 के लिए, तो आई इज इक्वल टू 6 पे कोई वैल्यू ही नहीं थी तो नो चेंज। फॉर आई इज इक्वल टू 7 के लिए लगाओगे तो आई इज इक्वल टू 7 पे आपका एक ही एलिमेंट था 0.71, तो उसमें कोई कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, वो सेम वैसे ही वैल्यू रहेगी, तो वहाँ पे आपका 0.71 रहा, नो चेंज। अब फॉर आई इज इक्वल टू 8 के लिए लगाओगे तो नो चेंज। फॉर आई इज इक्वल टू 9 के लिए लगाओगे तो नो चेंज, वहाँ पे आपके कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ही नहीं। तो देन द शॉर्टेड एरे, अब इसको जो आपका एरे शॉर्ट होके आया वैसे ही लिख लोगे 0.15, 0.20, 0.32, 0.6, 0.53, 0.59, 0.71। तो जो आपका ये एरे हो गया वो शॉर्टेड हो गया, ठीक है। देन द शॉर्टेड एरेज, ये आपका एरे आपको ये फाइंड हो गया। अब आप देखो बकेट शॉर्ट के लिए एल्गोरिथम आपको लिखनी है, ठीक है। तो बकेट शॉर्ट इज़ यूज टू फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर लेता है, जैसे मैंने बताया था पॉइंट में नंबर होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। आर रेंजेस, इसकी रेंज जो है 0 से स्टार्ट होती है। ए ऑफ आई जो आपकी बकेट है, बकेट के अंदर जो नंबर्स एलिमेंट लग रहे हैं उसकी बात कर रहा है। ए ऑफ आई को वो आप कैसे देखता है, 1 से आपका क्या होता है, 1 जो होता है वो ए ऑफ आई से बड़ा होता है। जैसे ए ऑफ आई का आपका 0 वैल्यू होती है तो वो उससे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। और एन की वैल्यू आपको फिक्स दे रखी होगी, किसी भी कोई भी वैल्यू आपको दे रखी होगी, आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो इसने आपको क्या दे रखी थी, एन इज इक्वल टू 10 फिक्स दे रखी थी। अब एल्गोरिथम आप देखिएगा कि एल्गोरिथम कैसे लगाता है, 0 लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू आपका 1। तो आप इस पे देखिए, इसके लिए इसने फार्मूला इसके लिए जो एल्गो है वो देखिए आप, बकेट शॉर्ट की एल्गोरिथम। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, एन क्या है, लेंथ ऑफ एरे, जो आपके नंबर्स हैं वो लेंथ ऑफ एरे है, ये तो सबको पता ही होगा। दूसरा आपका क्या दे रखा है, लूप लगा रहा है फॉर आई इज इक्वल टू 1, ये तो हमने बताया 1 to n, जो आपका सबसे पहले 1 से 0 जो भी नंबर है उससे लूप लेना स्टार्ट करता है, कहाँ तक चलता है, n तक, ठीक है। डू इंसर्ट, आप इंसर्ट कर रहे हो ए ऑफ आई में इनटू ए ऑफ आई, जो आपका ए ऑफ आई जो सबसे पहले ए ऑफ आई है 0 से स्टार्ट हुआ, वो आपका कैसे हो रहा है, इनटू बी। बी जो आपके क्या है, कोई नई जो बकेट बन रही है, ठीक है। बकेट में आप जो बकेट बी है वो एन नंबर आपकी क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो इनटू ए ऑफ आई से वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो वो मिलके आपको वो बी ऑफ आई होता है, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 to n-1 तक आपका ये लूप चल रहा है। शॉर्ट वी ऑफ आई विद इंसर्शन शॉर्ट, बी ऑफ आई में आप इंसर्शन शॉर्ट लगा रहे हो, जहाँ आपकी बकेट में आपको नंबर स्वैप करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ आप इंसर्शन शॉर्ट लगा रहे हो। कैन कनकटिनेट लिस्ट बी ऑफ आई, बाद में आप उसको कनकटिनेट मतलब कनकटिनेट कर दे रहे हो, मतलब इक्वल कर दे रहे हो, बराबर कर दे रहे हो उस लिस्ट को, तो वो आपकी क्या है, बी ऑफ आई। तो ये आपका क्या था, बकेट शॉर्ट की एल्गोरिथम थी। आई होप आपको बकेट शॉर्ट बहुत इजी, बहुत छोटी एल्गोरिथम थी, आपने अभी तक जितनी एल्गोरिथम पढ़ी है सबसे अच्छी, सबसे इजी एल्गोरिथम है बकेट शॉर्ट की। आपको एक बकेट बनानी है, उस हिसाब से आपको नंबर पुट करने हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज आपकी यूनिट ख़त्म हो गई। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग थीटा ऑफ n, ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में नंबर क्वेश्चन आते हैं तो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ले, बकेट शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो बिग थीटा ऑफ n, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग थीटा ऑफ n। और ये किस उसमें रन करती है, लीनियर टाइम में। मैंने बताया था लीनियर टाइम में आपकी 3 एल्गोरिथम आती हैं, एक आती है काउंटिंग शॉर्ट, एक आती है बकेट शॉर्ट, एक आती है रेडिक शॉर्ट, ठीक है। ये 3 आपके आते हैं, काउंटिंग शॉर्ट, रेडिक शॉर्ट और बकेट शॉर्ट।
तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट है डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की डाकी, वो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू यूनिट देखेंगे। दूसरी यूनिट आपकी ट्रीज़ पे है, ट्री कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।